साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास। ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को मेरा ओम साई राम। आज मैं बाबा जी के कुछ अनुभव आपको सुनाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, जिससे कि साईं बाबा जी की कृपा आप सबको भी मिले। अनुभव बताने का एक ही उद्देश्य है कि जो कृपा, जो बाबा जी का आशीर्वाद मुझे मिला है इन अनुभवों के द्वारा, वो सब आशीर्वाद और कृपा बाबा जी की आप सबको भी मिले। बात 1999 की है, लगभग दीपावली के आसपास की, जब मेरा छोटा बेटा जो है 3-1 महीने का होगा। और उस समय रात में जो है मेरे पति की एक बार अचानक तबीयत खराब हुई और इन्हें लगा कि शायद मेरे हाथ में कुछ ऐसे झुनझुनी लग रही है, और एक पोर्शन पूरा जो है एक साइड का, उसमें इन्हें झुनझुनी जैसा लग रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ पैरालिसिस टाइप ऐसा इन्हें अनुभव हो रहा था कि शरीर का एक हिस्सा सुन्न जैसे होता जा रहा है। इन्होंने पहले अपने हाथ में मसाज की, खुद ही अपने से कुछ ऐसे मसाज कर रहे थे, और मुझे भी इन्होंने नहीं जगाया कि ठीक हो जाएगा, ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम है, सोने में कुछ हो गया होगा, ऐसा ये सोच रहे थे। लेकिन जब इन्हें प्रॉब्लम ज़्यादा लगने लगी तो इन्होंने सोचा कि कोई ज़्यादा मुश्किल ना हो जाए, क्योंकि मेरे दादा ससुर को भी पैरालिसिस था और मेरे ससुर जी को भी पैरालिसिस था, और अभी यानी उस समय जो है मेरे ससुर जी को भी एक्सपायर हुए, करीब 2-3 महीने ही हुए थे। तो थोड़ा सा ही नहीं लग रहा था कि कहीं ये पैरालिसिस वाली चीज़ ही तो नहीं है, इसलिए फिर ये थोड़े से और घबराए, और फिर उन्होंने फिर मुझे उठाया। जब रात के एकदम ठीक से समय, तो अभी मुझे ध्यान नहीं है, शायद 12-1 बज रहे होंगे, और मैंने तुरंत जो है मैंने भी इनके हाथ पे मसाज किया और तेल मालिश की, और पूछा इनसे कुछ रिलीफ लग रहा है। लगातार मैं सभी भगवानों को याद कर रही थी कि मेरे हस्बैंड की तबीयत जो है ठीक हो जाए, इन्हें कोई परेशानी ना हो। फिर इन्होंने कहा कि ऐसा करो, मेरे फ्रेंड को बुला लो, डॉक्टर को दिखाने के लिए हम लोग को बाहर चलना पड़ेगा, तो गाड़ी वगैरह की व्यवस्था कर लेगा। तो मैंने फ़ोन करके इनके फ्रेंड को बुलाया, और हम लोग उस समय जो है एक बहुत छोटे से गांव में रहते थे, जहाँ पर कुछ भी इतने ज़्यादा अच्छे डॉक्टरों और सारे जो है टेस्ट हो सके ऐसी व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी। इसलिए वहाँ से लगभग 75-80 किलोमीटर दूर पे जाकर के हमें डॉक्टर को दिखाना था। तो रात में ही हम लोग जो है गाड़ी करके निकले, मेरे दोनों छोटे बच्चे, मेरे हस्बैंड और इनके फ्रेंड, हम लोग जो है रात को निकल गए। और मैं पूरे रास्ते भर जो है इनके जिस हाथ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, झुनझुनी लग रही थी, इन्हें सुनने जैसा लग रहा था, उस हाथ को मैंने अपने हाथ में ले कर के बाबा से पूरा रास्ते भर प्रार्थना करती रही
कि बाबा मेरे हस्बैंड को एकदम ठीक करना, इन्हें किसी तरह की कोई बीमारी ना हो। हाँ, मैं बताना भूल गई कि जब इनके फ्रेंड आए उसके पहले तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और सामने बाबा की तस्वीर लगी हुई थी। तो बस मेरी नज़र बाबा की तरफ गई और मैं बिल्कुल बाबा के तस्वीर से लिपट गई और बाबा से कहने लगी कि बाबा आपके अलावा मेरा कोई नहीं है यहाँ पे, मेरे पति को कुछ होना नहीं चाहिए, आप इनकी रक्षा करो। और बस मेरे आँखों में आंसू आ गए कि बाबा आप ही इन्हें संभालो, आप ही इनकी रक्षा करो, इन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए, मेरा आपके सिवा यहाँ है ही कौन। बहुत मैंने इस तरह से बाबा से प्रार्थना की थी, बहुत रो करके, मैं बहुत परेशान थी कि इन्हें कुछ ना हो। उसके बाद जब हम लोग निकले, रास्ते भर इनके हाथ को मैं अपने हाथ में लेकर के भी बाबा से ही प्रार्थना करती रही, इनके हाथ को पूरा सहलाती रही और बाबा को बोलती रही, बाबा मेरे हस्बैंड को एकदम अच्छा करो, इनकी कुछ भी परेशानी नहीं होना चाहिए। हम लोग रात में ही डॉक्टर के पास पहुंच गए। डॉक्टर भी नींद में से उठ कर के आए थे, उन्होंने इनको देखा और सवेरे आने के लिए कहा। मेरे ख्याल से, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि कुछ एक आध टेबलेट शायद दी थी या नहीं। उन्होंने कुछ टेस्ट लिख दिए कि आप सवेरे ये सारे टेस्ट करवाइए और सवेरे आइए। रात भर भी मतलब मुझे नींद तो नहीं आ रही थी और मैं बाबा से यही प्रार्थना कर रही थी कि बाबा इनको एकदम अच्छा रखना, इनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। सवेरे इन्हें ठीक लगने लगा और ये मुझे कहने लगे कि अब मुझे अच्छा लग रहा है और डॉक्टर को भी दिखाने या ये सारे टेस्ट जो डॉक्टर ने लिखे हैं करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि हम इतने दूर आए हैं तो, और डॉक्टर ने जो टेस्ट लिखे हैं तो टेस्ट तो हम करवा ही लेते हैं, क्योंकि मुझे तो विश्वास बाबा पे पूरा था कि बाबा बिल्कुल इनको अच्छा ही करेंगे और इनके सारे रिपोर्ट्स बाबा नॉर्मल लेके आएंगे। इन्होंने जो भी डॉक्टर ने टेस्ट लिखे थे, इन्होंने सारे टेस्ट करवाए, रिपोर्ट आई, डॉक्टर को दिखाई और डॉक्टर ने कहा कि ये सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है और ऐसे जैसे आप सोच रहे हो ऐसे कोई भी परेशानी नहीं है। बस तभी से मेरा विश्वास जो है बाबा के श्री चरणों में अटूट हो गया कि जब कोई सहारा नहीं होता तो बाबा सबसे बड़े सहारे होते हैं, जो हमारे साथ आके खड़े होते हैं, हमारे संकटों को, हमारी मुसीबतों को, हमारी बीमारियों को दूर करते हैं। तो ऐसे आप सबसे भी मैं कहूँगी कि आप सब भी बाबा की शरण में आएं और बाबा का नाम लें और अपने सारे परेशानियों को, बीमारियों को दूर करें। और बाबा के पास तो जो भी आया है उसने पाया ही है। बस हमें पूरे विश्वास के साथ बाबा के श्री चरणों में आना है और ये अनुभव बताने के लिए कि जो कृपा इस अनुभव के द्वारा बाबा ने मुझे दी है, वही कृपा आप सबको भी बाबा दें। ओम साईं राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरे साईं, मेरा विश्वास। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से
साईं भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी और साईं भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साईं लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में और हर साईं भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती अति साई बाबा सौख्यदाता रजेवा ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साईं मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साई लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sailila.tv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।